लैंड डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, तो इसमें खाता, खेसरा, जमाबंदी सब कुछ अंकित है। और भारत में कहीं पे भी लेके जाएंगे ये वहाँ पे भी ये वैलिड रहेगी। पहले भी ऐसे बहुत सारे दस्तावेज है, मॉर्गेज हो गया, वसीयत दस्तावेज हो गया, जिसमें स्टैम्प पेपर नहीं रहता था, फिर भी उसकी रजिस्ट्री होती थी। यहाँ पे आपके पास QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप सत्यापन कर सकते हैं कि ये मेरा पेपरलेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। बिहार में पेपरलेस का कानून बिहार सरकार के द्वारा निबंधन के काम में लाया गया है। चूंकि ज़मीन का जो खरीद बिक्री होगा वो पेपरलेस होगा, उसका विरोध तमाम जो कातिब हैं, मुंशी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है और कई तरह की बातें बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आम पब्लिक को इसका नुकसान होगा। इसी बात की जानकारी के लिए अवर निबंधन पदाधिकारी बखरी अंजलि जोशी के पास में मौजूद हूँ। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पेपरलेस रजिस्ट्री के से आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। मैम, सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे देखा जाता है जिस तरह से आपके बगल में जो कातिब है आपके कार्यालय के, उनके द्वारा लगातार हड़ताल पर बताया जाता है, क्या मामला है? चूंकि पेपरलेस का वो लोग विरोध कर रहे हैं। जी, देखिए, जो आपने बताया हड़ताल की बात, तो जो भी कातिब संघ है यहाँ पे, उनके द्वारा मुझे ना मौखिक में बताया गया है, ना लिखित में दिया गया है कि वो हड़ताल पे हैं। रही बात पेपरलेस पद्धति की, तो बिहार निबंधन नियमावली 2026 के अंतर्गत पेपरलेस पद्धति के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो बखरी में 3 अगस्त से लागू की गई थी द्वितीय चरण में। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 17 तारीख से तृतीय चरण में ये पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। तो इसी के पेपरलेस पद्धति में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 3 अगस्त से शून्य है। और कातिब जो भी यहाँ पे मुंशी संघ है वो अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं हमें कि क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग, जैसे पेपरलेस अगर पद्धति की आप बात करें तो ये जनता के हित में है। जनता खुद से भी ऑनलाइन बेसिस पे वो घर बैठे भी अपना इसमें एंट्री कर सकती है, अपॉइंटमेंट ले सकती है। अगर उनको अपॉइंटमेंट लेने में किसी प्रकार की समस्या है तो जो कातिब है हमारे, उनको सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया है। तो सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस के अंतर्गत वो कातिब का भी हेल्प ले सकती हैं और एंट्री करवा सकती हैं। और इन पेपरलेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। निबंधन जैसे ही होगा आपका, उसी दिन हम आपको प्रिंट आउट निकाल के वो मूल दस्तावेज आपको उसी टाइम दे दिया जाएगा, जैसे ही आपका निबंधन शुरू होता है। तो कातिब के द्वारा कई बार बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर आकर कि इससे इसका नुकसान आम लोगों को होगा, OTP के जरिए आपका पैसा निकाल लिया जाएगा, तरह तरह की जो पेपर हैं बैंक में इसका वैलिड नहीं है, इससे इस पर कभी लोन नहीं दिया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो जैसे अगर कोई भी आम जनता है वो अगर ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं, तो इसके लिए आप पहले भी, आप जब दस्तावेज था, जब पेपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन था, तब भी आपको आधार चाहिए होता था। अभी भी आधार चाहिए। तो आधार के बेसिस पे जो OTP दे के ई-साइन का प्रावधान लाया गया है, जिसमें कातिब ऑनलाइन एंट्री के टाइम ही OTP दे सकते हैं और वहाँ पे वो ई-साइन कर सकते हैं और दस्तावेज पे अपना एक, पहले जो साइन करते थे अब वो ई-साइन के माध्यम से साइन करेंगे। तो इसके लिए OTP लिया जा रहा है। उसके अलावा जैसे ही अगर उनको OTP भी आता है तो ऐसा नहीं है वो OTP आपको UIDAI के थ्रू आएगा, जो आधार मैनेज करती है। तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो OTP आ रहा है वो बैंक अकाउंट के लिए नहीं आ रहा है, वो आपका ई-साइन के लिए आ रहा है। उसके अलावा जो उनकी बायोमेट्री जो पहले होती थी वो कार्यालय में आने के उपरांत इस बार पेपरलेस पद्धति में भी की जाएगी कि कार्यालय में वो जब आएंगे तो उनकी बायोमेट्री ली जाएगी और जो भी प्रक्रिया पहले होती थी वो अभी भी है। बस इसमें ये है कि आपको अब वो दस्तावेज लाने का झंझट नहीं है। आपने दस्तावेज प्रारूप तैयार कर लिया जब आपने एंट्री की, और यहाँ पे आके आप उसका सत्यापन करेंगे, आपका फोटो होगा, आपका बायोमेट्री होगा, फिर उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैम, उसका डुप्लीकेट और ओरिजिनल, इसका क्या पहचान रहेगा? जैसे पेपरलेस नाम ये रजिस्ट्री होगा, उसमें जैसे बता रहे हैं कातिब आपके जो भी हैं उनके द्वारा बताया है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान नहीं हो पाएगी। देखिए, ओरिजिनल डुप्लीकेट इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप जिस दिन रजिस्ट्री कराते हैं उस दिन हम आपकी संतुष्टि के लिए और अभी के प्रावधान के अकॉर्डिंग हम आपको प्रिंट आउट करके देंगे। और इसका डुप्लीकेट और ओरिजिनल, जैसे ये मेरे पास एक मूल दस्तावेज है जो कि दूसरे कार्यालय का है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास QR कोड है।
इस QR कोड को स्कैन करके आप सत्यापन कर सकते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल है कि नहीं है। आपको डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी डीड नंबर है वो दिख जाएंगे, और कब रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दिख जाएगा। आपने कब कौन से खाता खेसरा का रजिस्ट्रेशन किया है उसका भी आप सत्यापन कर सकते हैं। तब तो यह काफ़ी आसान है। जी जी, बिल्कुल आसान है। और इसके लिए है कि पक्षकार को, जो आम जनता है, उसको अवर निबंधन कार्यालय का, रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, उसको मैनुअल रिकॉर्ड्स नहीं खोजना पड़ेगा। वो इसी के थ्रू सत्यापन भी कर सकते हैं। और आपने भी देखा होगा कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है वो उतना व्यवस्थित नहीं है। बहुत सारे पुराने दस्तावेज हैं जो अभी लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो आए दिन आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये समस्या बिल्कुल हट जाएगी, क्योंकि इसमें ना आपको स्कैनिंग करना है ना अपलोडिंग करना है। जैसे रजिस्ट्री होता है ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे अपलोड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन का जो काम जो भारत सरकार कर रही है, बिहार सरकार भी, हमारा विभाग भी इसी ओर काम करने जा रहा है। और ये आम जनता के लिए बहुत बहुत एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिस आधार पे वो रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। तब तो ऐसे में मैडम लोगों को बरगलाया जाता है पेपरलेस के कारण। जी, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट जो लोग बोल रहे हैं ये बड़गलाने का ही बात है, क्योंकि जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किया है कि OTP से बैंक खाते के पैसे कट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको OTP आएगा तो प्रॉपर आपको आधार की तरफ से OTP आएगा, बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए OTP आएगा, ई-साइन के लिए OTP आएगा। साथ साथ आपको उनका एक कंसर्न है कि इसमें स्टैम्प पेपर नहीं होता है, तो जिस वजह से लोगों में ये नहीं जा रहा है कि रजिस्ट्री पेपर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी ऐसे बहुत सारे दस्तावेज है, मॉर्गेज हो गया, वसीयत दस्तावेज हो गया, जिसमें स्टैम्प पेपर नहीं रहता था, फिर भी उसकी रजिस्ट्री होती थी। तो क्या वो मान्य नहीं होगी? और रही बात जो आपने बताया था कि बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस पेपर के आधार पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके एक सरकारी कार्यालय से आपको निर्गत होकर मिला है। तो इसका सत्यापन, अगर मान लीजिए अभी नया नया ये निर्गत हुआ है, इस पद्धति के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो मान लीजिए अगर ये सब जगह अवेयरनेस इसकी नहीं है, तो इसका सत्यापन QR कोड से भी किया जा सकता है या पत्राचार से भी किया जा सकता है। लेकिन ये ना कि सिर्फ बिहार में पूरी तरह वैलिड है, आप इसको भारत में कहीं पे भी लेके जाएंगे ये वहाँ पे भी ये वैलिड रहेगा। रकबा सही एकड़ में दिखाया जाता है या हेक्टेयर में दिखाया जाता है। कट्ठा जैसे पहले लिखाया जाता था तो उसमें लोग जानते थे, गांव घर के लोग, लेकिन अब एकड़ में या हेक्टेयर में दिखाया जाता है तो इसका लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। जी, देखिए, सब पहले भी अगर आप रजिस्ट्री करा रहे होते होंगे तो आपको खाता, खेसरा, रकबा, अपना पता होगा, जमाबंदी नंबर पता होगा। अभी भी वही चीज़ चाहिए। और रही बात कट्ठा हो गया, एकड़ हो गया या बिग्घा हो गया, ये जो परिभाषा है इसकी, ये जगह जगह पे बदल जाती है। कहीं पे 1 कट्ठा का मतलब 4 डेसिमल होता है तो कहीं पे वो 3 डेसिमल होता है। तो इसको एक यूनिफाइड फॉर्म में रखने के लिए हमने इसमें डेसिमल डाल दिया है कि जो भी मान लीजिए आप जितना कट्ठा लेते हैं उस हिसाब से उतना डेसिमल इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये होती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आप 1 कट्ठा लेते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे 1 कट्ठा का मतलब होता है 4 डेसिमल, तो आप 4 डेसिमल इसमें अंकित करेंगे। और तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एंट्री किया, अपॉइंटमेंट लिया, तो वहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो दस्तावेज है वो प्रारूप किस तरीके से तैयार होगा अपॉइंटमेंट लेने से पहले। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये लैंड डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, तो इसमें खाता, खेसरा, जमाबंदी सब कुछ अंकित है। और यहाँ पे जो इनका जो टोटल एरिया है वो भी डेसिमल में अंकित है। तो आप डेसिमल से वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कितना ज़मीन बिक्री कर रहे हैं और कितना ज़मीन आप खरीद रहे हैं। साथ साथ जब आप कार्यालय आएंगे तो आपका यहाँ इकरार भी होता है, जो आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो अगर वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसी आपको डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आप वहाँ पे भी कंसर्न रेज करते हैं, तो ये एडिटेबल भी है कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद भी। एक और आखिरी सवाल होगी मैम कि कातिब के द्वारा लोगों को समझाया जाता है कि वो सारा इंग्लिश में है, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, ऐसे में आपसे गलत किया जा सकता है। जी, देखिए, ये जो इस पे विभाग भी विचार की है, तो जो भी जो कॉमन डिटेल्स है, जैसे प्रॉपर्टी का डिटेल हो गया, जो विक्रेता का डिटेल है, क्रेता का डिटेल है, वो सब इंग्लिश में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ इंग्लिश में ही दायर कर सकते हैं। जो हमारा मजमून होता है, जिसमें रिसाइटल जिसको बोलते हैं, तो उसमें है कि आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक दस्तावेज है जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो भी पार्टी चाहे वो इसमें जो भी उनका जो एग्रीमेंट रहे वो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। बाकी बात रही जो पर्सनल डिटेल्स है विक्रेता की और क्रेता की, तो उस पर विभाग विचार कर रही है और ये जल्द ही हिंदी में भी लागू कर दिया जाएगा इसको।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अवर निबंधन पदाधिकारी अंजलि जोशी जो बखरी के हैं। इनका साफ मानना है कि डिजिटल जो है पेपरलेस है भूमि निबंधन, उससे लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। कागज़ के लिए ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत सारे फायदे हैं। इनके साफ शब्दों में कहा कि आप अगर पेपरलेस निबंधन कराते हैं तो जो पेपर मिलेगा उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक QR कोड के स्कैन करने भर से आप पता चल जाएगा कि कब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब क्या काम हुआ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप तमाम लोगों से यही आग्रह होगा कि पेपरलेस के लिए आप सीधे कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं और संतुष्टि होगा तो फिर यहाँ पर ज़मीन खरीद बिक्री कर सकते हैं।